संग चले चले सुबह शाम हर राह पर कि मैं चलता हूँ यीशु के संग, सिर्फ उसी के संग। धूप में चलूं साय में चलूं, चलूं सुबह शाम हर राह पर कि मैं चलता हूँ यीशु के संग, सिर्फ उसी के संग। मसीह यीशु में आपको बहुत बहुत सलाम। मैं हूँ जेसिका हमीद और मैं जेनिफर हमीद। प्रोग्राम यीशु के संग चले में एक नए एपिसोड के साथ आपको वेलकम कहते हैं। और दोस्तों, हम सब दुआ करते हैं कि आप सब हमेशा खुश रहें और खुदा आप सबको सलामत रखें। और जैसे कि हमने अपने प्रोग्राम यीशु के संग चले के लास्ट एपिसोड में 12 शागिर्दों के बारे में सीखा, उनके नाम सीखे और हमने उनके बारे में सीखा कि उनका इस दुनिया में आने का मकसद क्या था। खुदा ने उनको कौन सा टारगेट दिया जो उन्हें इस ज़मीन पर पूरा करना था। और आज से हम सीखेंगे तमाम 12 रसूलों के बारे में, एक एक करके तफसील से हम उनके बारे में जानेंगे। और आज हम सीखेंगे मुकद्दस पतरस के बारे में, जो शमाउन भी कहलाते हैं। मुकद्दस पतरस अब तमाम 12 रसूलों में सबसे पहले थे, अपने काम के एतबार से नहीं, अपने इख्तियार के एतबार से, अपने ओहदे के एतबार से और उनको जो जिम्मेदारी दी गई थी उसके एतबार से। तो हम सीखेंगे मुकद्दस पतरस रसूल के बारे में तफसील से। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि खुदा ने एक लीडर को तैयार कैसे किया, एक रहनुमा को तैयार कैसे किया, क्योंकि मुकद्दस पतरस एक कलीदी शागिर्द थे। और अगर हम देखें तो रसूलों के अमाल उसके पहले 12 बाब मुकद्दस पतरस की एक ये थी ढूंढते हैं कि मुकद्दस पतरस ने हैकल में सबसे पहला और बड़ा मोजा किया। मुकद्दस पतरस ही ने सदर अदालत का सामना किया। मुकद्दस पतरस ही वो थे जिन्होंने ईद पेंतिकोस्त के दिन मुनादी की। और अगर हम देखें तो मुकद्दस पतरस ही वो शख्स थे जिनमें से खुदा एक रहनुमा और एक लीडर को पैदा करना चाहता था। अगर हम नए अहदनामे में चारों अनाजील का मुतालिया करें तो हमें पता चलता है कि इन तमाम अनाजील में खुदा यीशु मसीह के नाम के बाद जो आने वाला सबसे ज़्यादा नाम है वो है मुकद्दस पतरस का नाम। और मुकद्दस पतरस ही वो थे जिन्होंने खुदा यीशु मसीह को नसीहत करने की कोशिश की। किसी और के लिए नहीं थी, बल्कि किसी और शागिर्द की जगह मुकद्दस पतरस ही वो शख्स थे जिनसे खुदा यीशु मसीह ने सबसे ज़्यादा गुफ्तगू की। और कोई भी शागिर्द इतनी दलेरी और इतने साफ कोई से खुदा यीशु मसीह का इकरार या इनकार नहीं कर सकता था जिस तरह मुकद्दस पतरस ने किया। किसी को भी इतनी बरकत और इतनी तारीफ नहीं मिली जितनी कि मुकद्दस पतरस को मिली। किसी को भी शैतान नहीं कहा गया सिवाय मुकद्दस पतरस रसूल के। और 12 शागिर्दों की निस्बत सबसे ज़्यादा सख्त अल्फाज खुदा यीशु मसीह की तरफ से जो अल्फाज इस्तेमाल हुए वो भी मुकद्दस पतरस रसूल के लिए थे। बेशक वो इसलिए थे ताकि जो खुदा यीशु मसीह के पास मुकद्दस पतरस रसूल के लिए मंसूबा है वो पूरा हो। लेकिन खुदावन इतने मुतज़ाद किरदार के हामिल शख्स को क्यों लीडर बनाना चाहता है? बेशक इसके पीछे कुछ वजूहात हैं, कुछ खूबियाँ हैं जिनकी वजह से एक लीडर खुदा ऐसे मुतज़ाद किरदार को बनाना चाहता है। तो आइए हम जानते हैं उन खूबियों में से 3 खूबियाँ। तो सबसे पहली खूबी ये है कि उसके अंदर एक ख़ास खूबी होनी चाहिए, और खुदा ने मुकद्दस पतरस के अंदर वो ख़ास खूबी पहचान ली थी। बेशक मुकद्दस पतरस शुरू ही से एक लीडर थे, किसी के पहचानने से पहले ही। और मुकद्दस पतरस ऐसे फितरतन थे, यानी उनके अंदर वो क़यादत के लिए ख़ास खूबी मौजूद थी। और इंग्लैंड के एक अजीम शायर स्टर्डर्ड कैनेडी ने ये चंद सतूर लिखे हैं कि कोई भी शख्स मुकम्मल तौर पर कामिल नहीं है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मुकम्मल है, बल्कि एक शख्स हमेशा सर से लेके पाँव के तलवे तक एक बड़ी शुरुआत से ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये अल्फाज मुकद्दस पतरस रसूल का अक्स दिखाते हैं कि मुकद्दस पतरस रसूल के अंदर एक ख़ास सलाहियत थी और वो बड़ी शुरुआत से ज़्यादा और कुछ नहीं थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि किसी लीडर के अंदर वो ख़ास खूबी कैसे तलाश की जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले ये बात है कि वो रहनुमा सवालात पूछता हो। अगर दोस्तों जो लोग सवालात नहीं पूछते वो कभी भी रहनुमा नहीं बन सकते, क्योंकि उन्हें मुश्किलात और उनके मसाइल के बारे में वो फ़िक्रमंद नहीं होते, उनको उससे कोई वास्ता नहीं होता। तो अगर आप कोई लीडर या रहनुमा ढूंढना चाहते हैं या किसी लीडर की तलाश में हैं तो आप किसी ऐसे शख्स को ढूंढें जो सवालात पूछता हो। अगर हम अनाजील का मुतालिया करें तो हमें ये बात पता चलती है कि मुकद्दस पतरस ही वो थे जो हमेशा से सवालात पूछते थे। वो इतने सवालात पूछते थे कि
जो बाकी लोगों के सवालात थे उन सबको मिलाकर भी वो सवालात कहीं ज़्यादा होते थे, यानी वो हमेशा से सवाल पूछते थे। और वो हमेशा मुश्किल बातों के मायने भी पूछते थे। जैसे हम अगर मत्ती की इंजील का मुतालिया करें तो उसका 15 बाब और उसकी 15 आयत में लिखा है, खुदावन क्या तू मुझे ये समझा सकता है? वहाँ और भी ज्यादा लोग खड़े थे। वो कदरे हैरत ज़दा थे, लेकिन उनमें से किसी ने सवाल पूछने की जहमत नहीं की सिवाय मुकद्दस पतरस रसूल के। अब दूसरी ये खूबी है कि क़यादत के लिए क़यादत जो है वो पहल करती है, क़यादत हमेशा आगाज़ करती है। और ये खूबी आप मुकद्दस पतरस के अंदर देख सकते हैं कि मुकद्दस पतरस हमेशा पहल करते थे। हम जैसे अगर अनाजील में हम देखें तो जब जब खुदावंद ने सवाल किया तो कौन उसका जवाब देता था? हमेशा मुकद्दस पतरस। यानी जब खुदावंद यीशु मसीह ने सवाल किया कि किसने मुझे छुआ, तो वो मुकद्दस पतरस ही थे जिन्होंने ये जवाब दिया कि ऐ खुदावंद तू देख रहा है लोगों की इतनी हजूम है फिर भी तू ये सवाल पूछ रहा है। यानी मुकद्दस पतरस ही वो थे जो हमेशा पहल करते थे। और लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में कि मैं कौन हूँ? तू खुदावन खुदा का जिंदा बेटा मसीह है। ये भी अल्फाज मुकद्दस पतरस रसूल के ही थे। और जब खुदावन यीशु मसीह ने पूछा कि क्या तुम सब मुझे छोड़कर चले जाओगे, हम तेरे बगैर कहाँ जाएंगे, ये अल्फाज भी मुकद्दस पतरस रसूल के थे। इसका मतलब जहाँ जहाँ खुदावन यीशु मसीह ने सवाल पूछा वहाँ वहाँ सबसे पहल मुकद्दस पतरस रसूल ने की। और ये भी एक अलामत है बहुत ज़्यादा सवालात पूछना और तफ्तीश करना एक ख़ास लीडर की। अब तीसरी खूबी, क़यादत के लिए जो तीसरी खूबी सबसे अहम और सबसे ज़रूरी है वो ये है कि वो सरगर्मी के मुकाम पर हमेशा हाजिर रहते, वो हमेशा मौजूद होते। यानी अगर हम मुकद्दस पतरस के बारे में देखें तो वो हमेशा सरगर्मी के मुकाम के बीचों बीच मौजूद होते थे। वो कुछ नया करना चाहते, वो सब कुछ करना चाहते थे, सब कुछ तख्लीक करना चाहते थे। और अगर हम देखें उस कश्ती वाले वाक़या की तरफ तो कश्ती में 11 शागिर्द मौजूद थे, लेकिन उनमें से कश्ती के बाहर कौन आया? मुकद्दस पतरस रसूल। लोग कहते हैं कि मुकद्दस पतरस रसूल में ईमान की कमी थी इसलिए वो डूब गया। क्या वाकई उनमें ईमान की कमी थी इसलिए वो डूब गए थे? अगर हम मुकद्दस पतरस रसूल को तनकीद की नज़र से देखने की बजाय इस तरफ गौर करें कि कश्ती में बाकी 11 शागिर्द भी मौजूद थे, लेकिन उनमें से कोई शागिर्द कश्ती के बाहर नहीं गया सिवाय पतरस रसूल के। ये अब हमें देखना है कि वो किस सतह पर मौजूद थे। और अगर हम देखें, हम वाकई ये समझते हैं कि मुकद्दस पतरस रसूल ने खुदा यीशु मसीह का इनकार किया। वाकई ये हुआ, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये क्यों हुआ? क्योंकि वो उस जगह मौजूद थे जहाँ उनसे सवाल किया जाना था। वो जानते थे कि मुझसे ये सवाल किया जाएगा, लेकिन वो फिर भी यीशु मसीह के पीछे पीछे जाते जाते सरदार काहिन के घर तक पहुंच गए और बाकी शागिर्द उस वक्त भाग चुके थे। यानी मुकद्दस पतरस हमेशा उस सरगर्मी के मुकाम पर मौजूद होते थे। अगर हम खुदाम यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने का वाकया याद करें तो कौन से दो शागिर्द थे जो सबसे पहले खुदाम यीशु मसीह की कब्र पर गए? यकीनन वो मुकद्दस यूहन्ना और मुकद्दस पतरस थे। लेकिन अगर हम मुतालिया करें अनाजील का तो हमें ये बात पता चलती है कि मुकद्दस यूहन्ना कब्र के बाहर ही खड़े थे। यानी वहाँ भागते भागते जब वो करीब पहुँचे तो उनकी रफ्तार में कमी आ गई थी, वो रुक गए थे। लेकिन मुकद्दस पतरस ही वो थे जो कब्र के अंदर गए, यानी वहाँ पहुँचे जहाँ पे वो वाकया हुआ था। और खुदावन ने यही 3 खूबियाँ मुकद्दस पतरस रसूल में देखी, यानी तफ्तीश करने की पहल करने वाली रूह और हमेशा सरगर्मी की जगह पर मौजूद होने वाली रूह। इसीलिए उन्हें लीडर के लिए मुंतखब किया गया। खुदा ने ये 3 खूबियाँ उनमें देखी और उन्हें 12 रसूलों का लीडर बनाया गया। तो अगर आप आज एक लीडर को ढूंढ रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप भी इन 3 खूबियों की तलाश करें ताकि आप भी एक अच्छे लीडर तक पहुंच सकें। तो आप हमेशा दुआ करें, खुदा के कलाम को पढ़ते रहें और यीशु के संग चलते रहें। अब बढ़ते हैं आज के वर्शिप सॉन्ग की तरफ। हम पे तेरी शफ़क़त का साया है, हम पे तेरी शफ़क़त का साया है, तूने हमें अपना बनाया है, तूने हमें अपना बनाया है, इसीलिए तेरे गीत गाते हैं, इसीलिए तेरे गीत गाते हैं, तेरी महिमा तेरी सना गाते हैं, तेरी महिमा तेरी सना गाते हैं। यीशु मेरी अबदी चिटार है,
हम पे तेरी शफकत का साया है, हम पे तेरी शफकत का साया है, तूने हमें अपना बनाया है, तूने हमें अपना बनाया है। तो ये था आज का वर्शिप सॉन्ग, आप इसे सीख सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं आज की आयत की तरफ। तो आज की आयत है मुकद्दस यूहन्ना की मौत पर खुदावंद यीशु मसीह की लिखवाई गई अंजील, उसका 15 बाब, उसकी 8 आयत। मेरे बाप का जलाल इसी से जाहिर होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, और जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। आमीन। तो ये था आज का हमारा एपिसोड। मजीद जानेंगे मुकद्दस पतरस के बारे में तफसील से। जानने के लिए देखते रहें यीशु के संग चलें। गॉड ब्लेस यू ऑल।